राजधानी दिल्ली के अशोक विहार से सामने आई 75 लाख रुपए की बड़ी लूट ने इलाके में सनसनी फैला दी थी। घर में मौजूद महिला को बंधक बनाकर बड़ी रकम और जेवरात ले जाने वाले आरोपी आखिर कहां छिपे थे। लेकिन इस मामले में पुलिस ने तेजी दिखाई और सिर्फ 48 घंटे के भीतर 8 आरोपियों को पकड़ लिया। इनमें 2 किशोर भी शामिल बताए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम की जानकारी आरोपियों तक आखिर कैसे पहुंची। क्या इस पूरी वारदात के पीछे कोई करीबी या जानकार भी शामिल था? आइए पूरी खबर आपको विस्तृत तरीके से बताते हैं। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में बुधवार को एक घर में बड़ी लूट की वारदात सामने आई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने घर में मौजूद मीरा को अपने कब्जे में लेकर चाकू दिखाते हुए धमकाया और इसके बाद घर में रखी करीब 75 लाख रुपए की नकदी और कुछ जेवरात लेकर के वो वहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि मीरा मनोज कुमार की पत्नी है और मनोज कुमार की वजीरपुर इलाके में फैक्ट्री है। परिवार के मुताबिक बेटियों की शादी के लिए घर में बड़ी रकम रखी गई थी। ऐसे में इतनी बड़ी रकम घर से चले जाने के बाद परिवार के सामने मुश्किल स्थिति खड़ी हो गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच के लिए कई टीमें गठित कर दी गई। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए तकनीकी निगरानी, सीसीटीवी फुटेज और अन्य जांच माध्यमों का सहारा लिया। इसी दौरान पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने वाले अहम सुराग मिले। जांच आगे बढ़ी और करीब 48 घंटे के भीतर पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन 8 आरोपियों में 2 किशोर भी शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने लूटी गई रकम में से बड़ी राशि बरामद करने का भी दावा किया है। हालांकि पुलिस अभी इस बात की जांच कर रही है कि पूरी रकम में से कितनी राशि बरामद हुई है और लूट के सामान का कितना हिस्सा वापस मिला है। पूछताछ के दौरान पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी है कि इस पूरी योजना को किस तरह से तैयार किया गया था। आरोपियों को घर में रखी इतनी बड़ी रकम की जानकारी आखिर कैसे मिली और लूट के बाद रकम का बंटवारा किस तरह किया गया। साथ ही पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में 8 गिरफ्तार आरोपियों के अलावा कोई और व्यक्ति भी क्या शामिल था। पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और आगे की पूछताछ के बाद ही इस मामले में और भी जानकारियां सामने आ सकती हैं। बरामदगी का आंकड़ा भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इस पूरी घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। आखिर घर में रखी 75 लाख रुपए की रकम की जानकारी आरोपियों तक पहुंची कैसे? क्या आरोपियों को परिवार की आर्थिक स्थिति और घर में रखी रकम के बारे में पहले से जानकारी थी? और अगर पुलिस 48 घंटे में 8 आरोपियों तक पहुंच सकती है तो क्या पूछताछ के बाद इस पूरी योजना के पीछे मौजूद अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आएगी? फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और आने वाले समय में इस मामले से जुड़े और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि बड़ी वारदात के बाद पुलिस ने तेजी से जांच करते हुए 48 घंटे के भीतर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया और बड़ी राशि बरामद करने का दावा किया है। अब निगाह इस बात पर है कि पुलिस की आगे की जांच में पूरी रकम, बाकी सामान और इस योजना में शामिल हर व्यक्ति की भूमिका कितनी स्पष्ट हो पाती है। अगर आप चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और ऐसी घटनाओं को लेकर आम लोगों के साथ साथ प्रशासन तक जागरूकता पहुंचे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस मामले से जुड़े हर ताजा अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्पेशल स्टाफ की टीम्स ने एक बहुत ही अच्छा सेंसेशनल रॉबरी केस सॉल्व किया है, जिसमें 8 लड़के पकड़े हैं, जिसमें से 2 माइनर हैं और 6 मेजर। यह वारदात 19 अगस्त 2026 समय 11:35 PM ये अशोक विहार की एक वारदात है, जिसमें 4th फ्लोर पे घर में घुस के एक जो हाउस लेडी है उसको बंधक बना के और चाकू की नोक पे बंधक बना के उस घर से लगभग 75 लाख रुपए वो ले गए। ये वारदात को अंजाम दिया, ये लूट की वारदात को अंजाम दिया, जो कि इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई और जो है तुरंत सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुँचे और देखा कि अशोक विहार के ये एक जो मेजर प्रोमिनेंट लोकेलिटी है, वहाँ पर 4th फ्लोर पर ये लेडी के साथ ये वारदात हुई। और यह पता चला, जब लेडी से पूछताछ की उसमें यह पता चला कि 4 लड़के, पहले 2 आए फिर बाद में 2 और आए। जो पहले 2 आए उन्होंने जो है पहले फ़ोन किया लेडी के फ़ोन पे और जो है डिलीवरी बॉय बनके उन्होंने फ़ोन किया कि आपका कोई पार्सल आया है। जब उनको मना किया तो वो चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पानी लेने के बहाने
जो है उनका जो जब ये मोडस ऑपरेंडी उनका ये फेल हो गया कि डिलीवरी बॉय बन के वो एंटर करेंगे, वो फेल हुआ, तो फिर पानी के बहाने वो आए और उन्होंने बेल बजाई। तो लेडी ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला तो ज़बरदस्ती से जो है वो अंदर घुस गए 2 लोग और उसको एक कमरे में ले गए। उसको चाकू के नोक पे एक रूम में जो है बंधक बनाया। उसके साथ साथ 2 लड़के और आ गए, एंटर किए और उसका चुन्नी से जो है उसको बांधा और फिर बाद में टेप से भी जो है उसके मुंह पे टेप और पैरों में भी टेप से जो है उसके जो बांध के उसको बंधक बनाया और चाकू के नोक पे उसे पूछा कि पैसे कहाँ रखे हैं। तो उसी वारदात को जो है अंजाम दिया उन्होंने। 20-25 मिनट के करीब जो है वो घर की तलाशी ली, वार्डरोब, अलमीरा और जो बेड्स हैं उसमें से जो है उन्होंने तलाशी ली और तलाशी के साथ साथ वो उनका सारा जो कैश था वहाँ से वो इकट्ठा करके वो ले गए। और जो है लेडी ने जैसे तैसे करके अपने घर वालों को अपनी उसकी इन्फॉर्मेशन दी और तुरंत PCR कॉल हुई और टीम पहुंची। ये मैं ऑलरेडी बताया। तो उसमें इमीडिएटली जो है 8 से 10 टीम हमने बनाई, स्पेशल स्टाफ और अशोक विहार थाने की, और इसमें कार्रवाई करते हुए जो है जो भी टेक्निकल सर्वेलेंस है, CCTV फुटेजेस हैं, एरिया इंटेलिजेंस है, उसके हिसाब से टीम्स बनाई गई और हमें कुछ सफलता हमें मिली। इसमें एक क्लू मिला टेक्निकल सर्वेलेंस के ज़रिए, जिसमें जो ये बात आई कि जो डिलीवरी बॉय का जो पार्सल था, जो लेके आया था जो पार्सल, इसमें ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, जो पार्सल वो लेके आए थे डिलीवरी बॉय के तौर पे, वो पार्सल भी वहीं भूल गए थे, उसका भी हमने सीज़ किया है। और जिस फ़ोन से फ़ोन आया था उसी के थ्रू हमने फर्दर जो है टेक्निकल सर्वेलेंस पे जो हमने काम करना शुरू किया और CCTV फुटेज की मदद से हमने जो फुटेजेस आए उसको जो विक्टिम है उससे पहचान भी कराई। और जो है टेक्निकल सर्वेलेंस के थ्रू हम एक जो नाम सामने आया उसको पूछताछ के लिए बुलाया और पूछताछ के दौरान पता चला कि उनमें से ये पता चला कि एक इन्हीं का जो है एम्प्लॉय, यानी विक्टिम फैमिली का एक एम्प्लॉय, विक्टिम फैमिली एक बिजनेसमैन फैमिली है। इसमें इनका मैं बता देता हूँ कि इनकी एक फैक्ट्री भी है अशोक विहार एरिया में, फास्टनर्स रिलेटेड काम है, और चावड़ी बाज़ार में भी इनका शॉप है। तो इनका एक डेली रूटीन रहता है मूवमेंट का, ये भी पता था उसको। तो जो इनका मैं जो बात बता रहा था कि फैक्ट्री का इनका एक एम्प्लॉय था जिनको उन्होंने लगभग कुछ दिन पहले, 5-7 दिन पहले उसको जॉब से निकाला था और वो इनकी रूटीन की एक्टिविटीज़ को जानता था और उसको ये भी पता था कि घर में कैश कहाँ रखते हैं और कैसे रखते हैं, कितना कैश की मूवमेंट होती है और कहाँ रखते हैं। फिर टेक्निकल सर्वेलेंस के जरिए उसको भी बुलाया। उससे फर्दर वारदात में जो शामिल थे उनको पूछताछ के लिए जो है, जब इसके एम्प्लॉय को जो इनकी फैक्ट्री में काम करता उससे पूछताछ में जब पता चला तो कितने लड़के शामिल हैं, तो लगभग पता चला कि लगभग 7 से 8 लड़के शामिल हो सकते हैं इस वारदात में। तो CCTV फुटेज में कम लोग दिखे थे, लेकिन मेन कॉन्स्पिरेसी रचने वाले जो वहाँ पर मौजूद नहीं थे उनके भी नाम कुछ सामने आए। तो और पूछताछ में यह भी पता चला कि ये 1 महीने से ये रैकी कर रहे थे इस चीज़ की, ये रूटीन एक्टिविटीज़ की इनकी 1 महीने से रैकी कर रहे थे कि किस तरह से पैसा आ रहा है, जो है रूटीन में पैसा ला रहे हैं और कैसे रख रहे हैं। और 1 दिन पहले ये सारे जो ग्रुप हैं ये अशोक विहार के एक होटल में भी आके रुके हैं। एक रात पहले भी इन्होंने रैकी की है, यानी ये वारदात 19 तारीख की है और 18 तारीख को भी इन्होंने घर के आसपास रैकी की है और 19 को तो इस वारदात को अंजाम दिया ही। और ये जो लड़के सब इकट्ठा हुए थे ये होटल में रुके थे अशोक विहार, ये भी बात सामने आई। और जब ये बात जब खुलती चली गई तो मल्टीपल रेड्स की गई। जहाँ तक टीम्स की बात है, मैंने बताया 8 से 10 की टीम बनाई हमने और मल्टीपल रेड्स की गई। दिल्ली, यूपी में मुजफ्फरनगर और पंजाब में जैसे जैसे पकड़ते रहे हम, उनसे फर्दर जो है इन्फॉर्मेशन आती रही और कैश की भी रिकवरीज होती रही। पंजाब में जो है अमृतसर और बटाला में रेड्स की और उनको पकड़ा
तो टोटल जो है रिकवरी जो मैंने बताया टोटल 8 एक्यूज पकड़े, इसमें 2 माइनर हैं, और जो टोटल रिकवरी हुई वो कैश की 51.52 लाख की रिकवरी हुई, और 3 मोबाइल जो इन्होंने जो पैसे जो लेके गए थे उनमें से 3 मोबाइल जो खरीदे वो भी सीज़ किए हैं। उसमें 2 मोबाइल जो है आईफोन के हैं, एक्सपेंसिव मोबाइल्स, और एक OnePlus का मोबाइल है। ये इनसे रिकवरी हुई। इनमें से एक जो CCL है उसके ऊपर मर्डर का केस है, अशोक विहार का एज CCL, उसके ऊपर एक मर्डर का केस था, और एक जो है उसके ऊपर पहले का स्पेशल सेल का केस है जो हमने पंजाब से जो पकड़ा है, साहिल नाम का लड़का जो पकड़ा है, उस पर एक FIR 2024 की चीटिंग का केस है, चीटिंग फोर्जरी का स्पेशल सेल का। इन सभी से कुछ रिकवरीज हुई हैं और कुछ पैसों की, और मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया, मैं बता देता हूँ, इनका नाम नमन शर्मा अशोक विहार का रहने वाला है, और जो है एक CCL जो एप्रीहेंड किया है ये भी अशोक विहार का रहने वाला है। दीपक ये गाज़ियाबाद साहिबाबाद का रहने वाला है, लेकिन ये दिलशाद गार्डन जो है इसका टेम्पररी हाउस है दीपक का, और इससे भी कैश रिकवरी। दिनेश अलियास बल्लू ये जो है अमृतसर पंजाब का रहने वाला, 38 ईयर्स। अंश शर्मा अशोक विहार का रहने वाला है, 22 साल इसकी उम्र है। साहिल पंजाब अमृतसर का रहने वाला है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक केस है बताया। एक माइनर है जिसको एप्रीहेंड किया गया पंजाब से, और एक आर्यन अलियास शेरा, ये भी अमृतसर पंजाब का रहने वाला है। ये टोटल 8 अक्यूज पकड़े हैं। इसमें 3 पंजाब से हैं, 3 जो है अशोक विहार से हैं, और 2 जो है दिलशाद गार्डन और यूपी से हैं। टोटल 8 अक्यूज हैं, और जो है ये बहुत ही अच्छे केस ये एक तरह से वर्कआउट हुआ है। सब्सटेंशियल रिकवरी हुई है, और अभी केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। थैंक यू।